some important do's which you have to follow when you are making your resume, उसके बारे में बात करते हैं। कुछ डोंट्स जो आपको ध्यान रखना है कि नहीं करने, एब्सोल्युटली नो इन अ रिज्यूम। ये क्या चीज़ें हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। Do not have too many bullet points and stars there in the resume. उसको कंसाइज रखिए, कम इन्फॉर्मेशन दीजिए, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी दीजिए। बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन अ CV। तो बहुत ही फ़नी चीज़ जो फ्रेशर्स बहुत ही ज़्यादा करते हैं वो होता है एक अजीब सा इनअप्रोप्रिएट ईमेल एड्रेस यूज़ करना। अब आप एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं तो एक प्रोफेशनल लुकिंग आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, जो कि प्रेफरेबली आपका ही नाम होना चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी। बट डू नॉट कीप योर ईमेल आईडीज एज महाकाल, शाकाल, डार्जिलिंग गर्ल, इस तरह के अजीब ईमेल आईडीज नहीं रखें। ऐसा ईमेल आईडी होना चाहिए जो आपका नाम टाइप करते ही उन्हें ईजिली मिल जाए और लगे कि एक प्रोफेशनल का ईमेल आईडी है। डू नॉट इंक्लूड योर पिक्चर in your resume unless and until they have asked for it. अगर इस तरह का जॉब है जहाँ पर आपका फिजिकल लुक इम्पॉर्टेंट है, मे बी इस तरह का ऐसा प्रोफाइल हो जिसमें आप किस तरह के दिखते हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी वो आपसे पिक्चर मांगेंगे। जब मांगेंगे तभी आपको देनी है। अननेसेसरली हर जगह अपनी पिक्चर को रोटेट करना इज़ नॉट अ सेफ थिंग टू डू। अगर आपने कुछ जॉब्स किए हैं, चाहे वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, और जब आप अप्लाई करते हुए रिज्यूम में उन एक्सपीरियंसेस को लिख रहे हो, डू नॉट इंक्लूड रीजंस फॉर लीविंग दोज जॉब्स। वहाँ क्या हुआ था, आपको क्या प्रॉब्लम हो गई थी, आपकी मैनेजर से लड़ाई हो गई थी या आप टर्मिनेट हो गए थे, क्या रीज़न था, ऐसा कुछ भी लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप इंटरव्यू में पहुँचेंगे और इंटरव्यू में आपसे कोई बात पूछी जाएगी तो वहाँ पर आपको अपने रीज़न्स देने पड़ सकते हैं, बट वो रीज़न भी आपको जस्टिफाइड देने हैं। कभी भी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन की बुराई करना, उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोलना इज़ एन एब्सोल्यूट नो। आप बताइए कि मैं ग्रो नहीं कर पा रही थी, मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, या आई वॉज लुकिंग फॉर सम ग्रेटर चैलेंजेस। इस तरह का कोई स्टैंडर्ड अच्छा आपको रीज़न देना है। कभी भी जो पर्सनल रियल रीजंस थे वो देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको, और स्पेशली रिज्यूम में तो एब्सोल्युटली नॉट। डू नॉट इंक्लूड एनी रेफरेंसेस इन योर रिज्यूम until unless they ask you to do that. अगर उन्होंने मांगा है आपसे रेफरेंस तो आपको देना ही पड़ेगा, पर अगर नहीं मांगा है तो अननेसेसरली मत डालिए उसमें रेफरेंस, क्योंकि आपका रेफरेंस इसका यूज़ होगा, रेफरेंस चेक होगा और कोई भी ऐसी बात निकल कर आ सकती है जो शायद आपके लिए हार्मफुल हो। तो जब आपसे मांगे जाएंगे रेफरेंसेस तभी आपको रेफरेंसेस देने हैं, वो भी सोच समझ के देने हैं कि किसका नाम और किसकी डिटेल्स आपको देनी है, जो आपके बारे में एक पॉजिटिव फीडबैक दे पाएँ। और उन लोगों से भी आपने पर्सनली रिक्वेस्ट करनी है कि सर और मैम आपके पास मेरा रेफरेंस चेक के लिए शायद आ सकता है, एंड देन यू शुड बी रेडी टू हेल्प मी इन दैट। तब वो ऑब्लाइज करेंगे आपको और तभी वो आपके लिए एक पॉजिटिव फीडबैक दे पाएंगे, अदरवाइज ये आपके लिए बैकफायर कर सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। हेलो एवरीवन, तो आपने वीडियो के डिफरेंट पार्ट्स में देखा कि कैसे आप एक बढ़िया सा रेज्यूमे बना सकते हैं। मैंने इस वीडियो में रेज्यूमे को रिज्यूम बोला, मेरे एक फ्रेंड ने ये गलती पॉइंट आउट करी, तो अब से हम इसे प्रॉपर वर्ड में रेज्यूमे बुलाएंगे, नॉट रिज्यूम। तो आप ये बढ़िया सा रेज्यूमे बनाइए एंड ऑलवेज रिमेंबर टू सेंड इट इन PDF फॉर्म। अगर आप वर्ड में भेजते हो तो कई बार उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है और बहुत ही बेकार दिखने लग जाता है आपका रेज्यूमे, बट अगर आप उसे PDF के फॉर्म में भेजोगे तो जैसा आप चाहते हो वैसा ही वो दिखेगा कंपनी को। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब हंट।